जय श्री राम। 31 दिसंबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है। जो स्क्रीन पे है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये अनुमानित ही है। आज का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आप देख सकते हैं। तो काफ़ी हद तक जो ब्रेकआउट टाइमिंग हम लोगों ने अनुमानित किए थे उसी हिसाब से ही मार्केट रहा। एक्सेप्ट अगर हम इस पॉइंट्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो काफ़ी हद तक मार्केट ने उसी प्रकार से बिहेव किया जैसा हम लोगों ने अनुमानित किया था। उन्हीं उन्हीं टाइम के ऊपर जो है मार्केट ने अप या डाउन लिए हैं और वही टाइम्स के ऊपर जो है मार्केट ने करवट भी ली है। बैंक निफ्टी का आपके सामने है। अगेन आप देख सकते हैं जो ब्रेकआउट टाइमिंग हम लोगों ने निकाले थे वही टाइम्स के ऊपर मार्केट ने अप लिया। ये पॉइंट जो है खाली हमारा जो है अनुमान से अलग किया है और हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी 100% हमेशा हर बार सत्य ही हो। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, इसलिए आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपने विवेक का प्रयोग करके ही आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कल के लिए मार्केट के ब्रेकआउट टाइमिंग रेजिस्टेंस एंड लेवल आपके सामने है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर जो हमारा पहला सपोर्ट हमारे को नज़र आता है वो 23,635 के आसपास है। देन उसके बाद सपोर्ट्स जो है 23,540 है, 23,415 है, 23,285 के आसपास आप लेवल अपने सिस्टम में मार्क करके रख सकते हैं। हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो निफ्टी 50 का पहला रेजिस्टेंस हमारे सामने जो है 23,655 के आसपास का है। देन उसके बाद 23,745 है, 23,875 है, 24,000 है और 24,110 का आप लेवल हायर साइड्स में मार्क कर सकते हैं। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट हमारे को जो है 50,940 के आसपास नज़र आता है। यहाँ से ब्रेकआउट होने पे 50,800 का है, देन 50,615 है, 50,425 है और 50,275 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर जो है बैंक निफ्टी के लिए 50,970 आप पहला रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं। दूसरा 51,100 का है, 51,290 है, 51,480 है और 51,630 का लेवल आप बैंक निफ्टी के लिए मार्क कर सकते हैं अपने सिस्टम में। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में पहला जो हमारे को जो सपोर्ट्स नज़र आता है वो है 68,045 का है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 67,890 का है, देन 67,675 है, 67,455 है और 67,280 का लेवल आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में सपोर्ट्स के लिए लगा सकते हैं। जहाँ तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो पहला रेजिस्टेंस हमारे को नज़र आता है वो है हमारे का 68,080 का है। देन उसके बाद जो है 68,240 है, 68,455 है, 68,670 है और 68,850 का लेवल आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगा के रख सकते हैं। रिलायंस का पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1208 का नज़र आता है। देन उसके बाद 1185 है, 1160 का है और 1130 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। रेजिस्टेंस साइड्स के अंदर पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1215 के आसपास में है। देन उसके बाद 1234 है, 1265 है और 1300 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट हमारे को जो है 475 का नज़र आता है। देन 462 है, 445 है, 430 का आप लेवल मार्क कर सकते हैं। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करेंगे आईटीसी की तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 478 का है, देन 490 है, 510 का है और 530 का आप मार्क कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के लिए पहला हमारा जो सपोर्ट्स है वो 1067 का है। देन उसके बाद जो है 1050 है, 1020 है और 945 का लेवल आप सपोर्ट साइड में एक्सिस बैंक के लिए मार्क कर सकते हैं अपने सिस्टम में। और जहाँ तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1072
1175 के आसपास में नज़र आता है। देन उसके बाद 1090 का है, 1120 का है और 1150 का लेवल आप मार्क कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट हमारे को जो नज़र आता है वो 1290 के आसपास में है। वहाँ से दूसरा 1270 है, 1240 है और 1215 का आप लेवल मार्क कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1295 है, 1320 का है, 1350 है और 1380 है। प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 का पहला सपोर्ट हमारे को जो है लोएस्ट साइड्स के अंदर जो हमें नज़र आता है मार्केट 22,507 के आसपास या 22,510 आप मार्क कर सकते हैं और हायर साइड्स के अंदर हमारे को 24,810 का लेवल नज़र आता है। मार्केट इसी के बीच में रहने की संभावना है। तो ये हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क है। बाकी के मार्क अगर आप करना चाहते हैं प्लेनेटरी पोजीशन से तो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो लोवेस्ट है वो है 49,275 के आसपास में और हायर साइड्स के अंदर जो है मार्केट 52,655 का रह सकता है। मार्केट इसी के बीच में मूव करेगा। बाकी प्लेनेट की पोजीशंस के हिसाब से भी आप अपने सिस्टम में मार्क कर सकते हैं लेवल को। निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए लोवेस्ट 66,125 का है और हायर साइड्स के अंदर जो है 70,030 का है। मार्केट इसी के बीच में रहने की संभावनाएं नजर आती हैं। कल जो दिन में योग बन रहे हैं, पहला जो है 10:25 के आसपास है जो कि चंद्रमा और गुरु का है जो कि 150 षडाष्टक है। तो यहाँ पे जो है मार्केट आपको जो है अलग ही मूव करता नजर आएगा। सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। 11:04 के ऊपर जो है प्लूटो और राहु का 60 का योग बन रहा है जो कि त्रि एकादश है, शुभ होता है। लेकिन यहाँ आप जो है एक बड़ी चाल भी यहाँ पे आप एक देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो कल हो सकता है 11:04 के आसपास एक आपको बहुत बड़ी कैंडल और एक बड़ा मूव नज़र भी आए। 12:32 के ऊपर जो है चंद्रमा और शनि का जो है 60 का एक आस्पेक्ट बन रहा है जो कि चार्ट के अंदर त्रि एकादश उस समय संबंध बनेंगे इनके और ये भी जो है वैसे शुभ होता है। तो इस समय मार्केट के अंदर आप एक चाल को पकड़ सकते हैं। 2:43 के आसपास जो है बुध और गुरु का जो है कक्षा साम्य बन रहा है जो कि समसप्तक भी है, आपने एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये टाइमिंग अगेन आप जो है मार्क करके रखें। इस समय एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है जो कि प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से आपके सामने है। तो कल मार्केट के अंदर आप एक बड़ा कैंडल बनता हुआ, बड़ा मूव बनता हुआ आप देख सकते हैं। तो इसलिए मार्केट के अंदर सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करें। कल की जो कैंडल होगी मेरे हिसाब से जो है, जो मेरी कैलकुलेशंस बोलती है, एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में देखने को मिल सकता है। कल का जो आपका टाइमिंग है राहु कालम वो दोपहर में 3:26 से लेकर 4:48 तक का है। गुली का कालम 12:42 से लेके 2:04 तक का है और यम कालम जो है आपका 9:57 से लेके 11:19 का है। कल प्रवर्धनामा नामक आनंदी योग बन रहा है और मृत्यु योग जो है तिथि और वार के हिसाब से बन रहा है। मार्केट जिस समय खुलेगा वो शुक्र की होराव में खुलेगा। बाकी के होराव के टाइमिंग आपके सामने है। जिनको भी होराव में काम करना है वो ये टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कक्षाओं के अंदर जो है कल हमारे को जो है चंद्रमा और मंगल का ही कुछ स्ट्रेंथ नज़र आता है। चंद्रमा 83% है और मंगल का जो स्ट्रेंथ है वो हमारा 40% के आसपास में है। प्रसाराष्टक वर्ग में खाली चंद्रमा और मंगल ने ही अपनी कक्षाओं के अंदर जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं और सर्वाष्टक के अंदर जो है चंद्रमा ने 26 और मंगल ने 25 हैं। बाकी कल की तारीख के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्लैनेट्स की नज़र नहीं आती है अष्टक वर्ग के हिसाब से। लेकिन फिर भी जो है अगर हम यहाँ देखेंगे तो भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्रमा को उसके भिन्नाष्टक में 5 बिंदु मिले हुए हैं और मंगल को खाली 2 ही बिंदु मिले हुए हैं। इस हिसाब से मंगल का जो टाइमिंग और उनके जो चाल होंगी आपको वो पकड़नी पड़ेंगी मार्केट में। उनकी होराओं के अंदर और प्लेनेट के साथ में जो योग बन रहे हैं उनके अंदर आप चंद्रमा अपना अच्छा
प्रभाव दिखाने वाला है। जब मार्केट खुलेगा उस समय जो है सूर्य की उद्वेग की आपका चौघड़िया चल रहा होगा और बाकी के चौघड़ियों के टाइमिंग आपके सामने है, आप इनको नोट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।